देखिए, ब्रह्मांड में एक से बढ़कर एक महाअस्त्र हुए। ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र। नाम सुनते ही तीनों लोग कांप जाते थे। पर सोचिए, एक अस्त्र ऐसा भी था जिसे चलाने के लिए न कोई मंत्र चाहिए था, न कोई धनुष। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ धातु का एक टुकड़ा था ही नहीं। वो समय था, वो चेतना थी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सुदर्शन चक्र की। तो क्या हो सकता है ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र? ये सवाल सिर्फ पुरानी कथाओं का नहीं है। आज भी जब हम सबसे बड़ी शक्ति के बारे में सोचते हैं तो सुदर्शन चक्र का नाम सबसे पहले आता है। इसकी असली ताकत किसी परमाणु बम में नहीं, बल्कि इसकी अपनी सोच, इसकी अपनी बुद्धि में है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे आज का विज्ञान शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेगा। मतलब एक ऐसा अस्त्र जो खुद सोच सकता है, जो सही और गलत में फर्क कर सकता है। चलिए, सबसे पहले इसके नाम में छिपे मतलब को समझते हैं। सुदर्शन, सु यानी दिव्य और दर्शन यानी दृष्टि। तो ये वो अस्त्र है जो सिर्फ अपने लक्ष्य को भेदता नहीं, बल्कि उसके सच को देखता है, उसकी आत्मा तक को पहचानता है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये चक्र आखिर था क्या और ये काम कैसे करता था। और सच कहूं तो इसे दुनिया का पहला गाइडेड मिसाइल सिस्टम कह देना भी इसकी असली काबिलियत के साथ नाइंसाफी होगी। अब देखिए, इसकी बनावट कितनी कमाल की है। पुराणों के हिसाब से इसमें 108 दांतें थे। कांटों की 2 पंक्तियां थी जो एक दूसरे की उल्टी दिशा में घूमती थी। और इसके सेंटर में, मतलब नाभि में, साक्षात ईश्वरीय चेतना रहती थी। और इसकी जो 12 तिलियां थीं वो समय का प्रतीक थी। 12 महीने और 12 राशियां। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक तरह से समय का पहिया था। और इसे चलाने का तरीका वो तो और भी हैरान करने वाला है। आज हम न्यूरालिंक जैसी चीजों की बात करते हैं, लेकिन ये इतिहास का पहला और एकमात्र अस्त्र था जो पूरी तरह से सोच से कंट्रोल होता था। इसे फेंकने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो बस संकल्प लेने भर से प्रकट हो जाता था। और अपना काम खत्म करने के बाद ये लौटकर नहीं आता था, ये उसी पल टेलीपोर्ट होकर अपनी जगह पर पहुंच जाता था। कोई टाइम लैग नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, पर इतना शक्तिशाली अस्त्र आया कहां से? इसके बनने को लेकर 2 बहुत ही दिलचस्प लेकिन बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं। एक कहानी भक्ति की मिसाल है, तो दूसरी कॉस्मिक इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना। तो शिव पुराण के अनुसार ये शक्ति आस्था से मिली थी। जब असुरों का आतंक बहुत बढ़ गया तो भगवान विष्णु ने शिवजी को खुश करने के लिए 1000 नीलकमल चढ़ाने का संकल्प लिया। अब हुआ ये कि जब 999 कमल चढ़ गए तो शिवजी ने परीक्षा लेने के लिए आखिरी कमल छिपा दिया। तब विष्णु जी ने अपनी कमल नयन आंख ही अर्पित करने का फैसला किया। उनकी इस भक्ति को देखकर शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से बना सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। लेकिन विष्णु पुराण की कहानी बिल्कुल ही अलग है। यहाँ बात भक्ति की नहीं, बल्कि कमाल की इंजीनियरिंग की है। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने देखा कि उनकी बेटी संज्ञा के लिए सूर्यदेव का तेज सहन करना मुश्किल हो रहा है। तब उन्होंने सूर्य के 15% तेज को अपनी मशीन पर तराशा और उसी स्टारडस्ट से 3 अद्भुत चीजें बनाईं: पुष्पक विमान, शिवजी का त्रिशूल और सुदर्शन चक्र। तो देखिए, एक कहानी शक्ति को भक्ति का प्रसाद बताती है और दूसरी उसे विज्ञान और हुनर का नतीजा। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सुदर्शन चक्र कोई बेजान हथियार नहीं था। ये तो एक सचेत शक्ति थी जिसका अपना एक लॉजिक था, अपना एक नैतिक कोड था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है शिशुपाल का वध। कृष्ण ने वादा किया था कि वो उसकी 100 गलतियां माफ करेंगे। जैसे ही 101वीं गाली दी गई, कृष्ण के मन में आदेश आया और इससे पहले कि कोई पलक झपकाता, शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो चुका था। खून की एक बूंद तक नहीं गिरी, क्योंकि चक्र की गर्मी ने घाव को तुरंत सील कर दिया था। और सबसे हैरान करने वाली बात, मरने के बाद शिशुपाल के शरीर से एक रोशनी निकली और कृष्ण में समा गई। मतलब सुदर्शन मारता नहीं था, वो मोक्ष देता था। पर इस चक्र की प्रोग्रामिंग का एक और लेवल था। ये सिर्फ अपने स्वामी के लिए वफादार नहीं था, बल्कि ये स्वामी के भक्तों के लिए भी वफादार था। इसकी कहानी जुड़ी है राजा अम्बरीश और ऋषि दुर्वासा से। जब गुस्से में दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को मारने के लिए एक राक्षसी बनाई, तो सुदर्शन चक्र ने पहले उस राक्षसी को भस्म किया और फिर दुर्वासा के पीछे पड़ गया। ऋषि अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागे। ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। कैलाश गए तो महादेव ने कहा, ये अब नारायण के अधीन है, मैं इसे नहीं रोक सकता। और जब हार के दुर्वासा वैकुंठ पहुंचे तो भगवान विष्णु ने वो बात कही जो शायद इतिहास का सबसे गहरा सत्य है। उन्होंने कहा, अहम भक्त पराधीनो। हे मुनि, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो अपने भक्तों के वश में हूं। सोचिए,
इस एक घटना से ये पता चलता है कि सुदर्शन के पास अपनी एक लॉजिक प्रोसेसिंग यूनिट थी। वो अधर्म को पहचानता था, फिर चाहे वो अधर्म करने वाला एक महान ऋषि ही क्यों ना हो। चलिए अब महाभारत पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे इस चक्र का इस्तेमाल सिर्फ विनाश के लिए नहीं बल्कि एक शानदार टैक्टिकल मूव के लिए किया गया। यहां सवाल यह था कि जयद्रथ को कैसे मारा जाए, जिसे एक ऐसे व्यू में छिपाया गया था जिसे तोड़ना नामुमकिन था और सूरज भी डूबने ही वाला था। तो इसका जवाब था, आप उसे हराते ही नहीं, आप उसे खेल से ही बाहर कर देते हैं। और कृष्ण ने ठीक यही किया। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और अचानक कुरुक्षेत्र में अंधेरा छा गया। सबको लगा कि सूर्यास्त हो गया है। जयद्रथ बाहर निकल आया। तभी कृष्ण ने चक्र हटाया और अर्जुन से कहा, देखो सूरज अभी डूबा नहीं है। अब यह हुआ कैसे? इस पर दो बड़ी दिलचस्प थ्योरीज हैं। पहली ये कि चक्र ने एक विशाल कृत्रिम ग्रहण की तरह सूरज को ढक लिया। दूसरी और शायद ज्यादा वैज्ञानिक थ्योरी यह है कि इसकी जबरदस्त गर्मी ने हवा में एक ऐसा भ्रम पैदा किया जिससे लगा कि सूरज डूब गया है। जो भी हो, यह सुदर्शन का एक शानदार टैक्टिकल इस्तेमाल था, विनाश के लिए नहीं बल्कि धोखे के लिए। ग्रंथों में कहा गया है कि अपनी पूरी शक्ति पर सुदर्शन चक्र की चमक 1 करोड़ सूर्यों के बराबर थी। शायद यही वजह है कि कृष्ण ने इसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया, क्योंकि एक बार अगर यह अनियंत्रित हो जाता तो ये पूरी पृथ्वी को जलाकर राख कर सकता था। लेकिन द्वापर युग के बाद इस महाअस्त्र का क्या हुआ और क्या भविष्य में इसके लौटने की कोई भविष्यवाणी भी है? जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की तो सुदर्शन चक्र अपने भौतिक रूप को त्याग कर सूक्ष्म रूप में चला गया। एक थ्योरी ये भी है कि ये कहीं गया ही नहीं, ये आज भी द्वारका के डूबे हुए खंडरों के नीचे एक एनर्जी फील्ड के रूप में मौजूद है। कहते हैं कि जब तक सुदर्शन द्वारका में था तब तक समुद्र की हिम्मत नहीं थी कि वो उसे छू भी सके। लेकिन कल्कि पुराण में एक भविष्यवाणी है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब भगवान कल्कि का अवतार होगा और उस समय ब्रह्मांड के उस कोने से जहां इसे सुरक्षित रखा गया है सुदर्शन चक्र वापस आएगा। और इस बार ये किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि एक पूरे युग को, एक पूरी सभ्यता को रीबूट करने के लिए चलेगा। और ये बात हमें सुदर्शन के सबसे गहरे रहस्य तक ले आती है। देखिए, सुदर्शन केवल एक अस्त्र नहीं है, ये साक्षात काल चक्र है, यानी समय का पहिया। और ये अब भी चल रहा है, हर पल हर क्षण। जो अधर्म करता है उसके लिए ये मौत का चक्र है और जो भक्ति करता है उसके लिए ये रक्षा का कवच है। तो हाँ, समय का पहिया तो घूम ही रहा है, रुकता तो कभी नहीं। पर सवाल अब ये है कि हम सब के लिए, इस दुनिया के लिए ये पहिया आखिर किस दिशा में घूम रहा है, विनाश की तरफ या फिर रक्षा की तरफ?